अपने 10th वीडियो के अंदर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इनको सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स को इफ एल्स स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि आप किसी कंडीशन की बेस पे कोई एक्शन परफॉर्म करते हो। क्या होता है इसमें, किसी कंडीशन की बेस पर आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक मिसाल लेते हैं और फिर इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब कंडीशन ये हो सकती है कि अगर सूरज गरूब हो गया है तो सो जाओ, और अगर सूरज गरूब नहीं हुआ तो डू वट एवर यू वांट, आप जो मर्जी कर सकते हो। जैसे सूरज गरूब हो गया, सो जाओ। कंडीशन क्या है, सूरज का गरूब हो जाना, और उसके ऊपर एक्शन क्या है, सो जाना। तो इसके अलावा जो भी कुछ है फिर उसके अंदर आप जो मर्जी कर लो। इसको मैं ये कह देता हूँ कि इफ सन इज नाउन स्लीप। अब सन इज डाउन क्या है, कंडीशन है, और स्लीप क्या है, उस कंडीशन के ऊपर परफॉर्म होने वाला एक्शन है। तो इसके अलावा अगर कुछ है तो एल्स कहते हैं, इसके अलावा को तो डू। इसके अलावा क्या करो, डू वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे लिखते हैं, पाइथन के अंदर कैसे लिखते हैं, इसको हम इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। इसको मैं पॉइंट्स के अंदर लिख देता हूँ ताकि जब मैं आपसे नोट्स शेयर करूँ तो आप इसको आसानी से देख सके कि हमने क्या किया है। अब इसको हम करके देखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। मैं एक वेरिएबल नेम लिखता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, उस वेरिएबल का नाम है कंडीशन। चले मैं इसको एक अच्छा नाम दे देता हूँ। मैं इसको कह देता हूँ सन कंडीशन, कि सूरज की क्या कंडीशन है। और उसके अंदर मैं कोई चीज़ पास करूँगा कि इस वक्त सूरज अप है या डाउन है। ठीक है, तो अभी मैं इन फ्यूचर ये करूँगा थोड़ी देर के बाद। पहले हम कंडीशंस लिख लेते हैं। मैं कहता हूँ इफ सन कंडीशन इक्वल टू डाउन कॉलन। अच्छा, आप ये कॉलन याद रखना है। कंडीशनल्स के बाद इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद आपने कॉलन लाजमी लगाना है। और जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर दो स्पेसेस होंगी। ठीक है, इसको, इन स्पेसेस को इंडेंटेशन कहते हैं। पाइथन के अंदर इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पाइथन के अंदर आपने इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। इफ स्टेटमेंट के बाद आपने जब अगली लाइन कोड की लिखनी है तो आपने इंडेंट करके लिखनी है, यानी कि दो स्पेसेस डाल के फिर लिखनी है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर सन की कंडीशन डाउन है तो क्या करें। तो मैं कहता हूँ मुझे एक मैसेज प्रिंट कर दे, गो टू स्लीप। ओके, अच्छा, नेक्स्ट में क्या है, एल्स। के इसके अलावा एल्स के बाद भी आपने कॉलन लगाना है और उसके बाद भी आपने इंडेंटेशन करवानी है। तो फिर आपने प्रिंट क्या करना है, डू वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, अब देखें सन की कंडीशन इस वक्त कोई भी नहीं है। अब मैं इसको लिख देता हूँ सन की कंडीशन है इस वक्त डाउन। तो अब क्या हो रहा है कि इस वेरिएबल के अंदर, यानी कि इस डब्बे में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, डाउन। ठीक है, तो डाउन जब मैं इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ तो सन कंडीशन के अंदर वेरिएबल में क्या सेव हो गया, डाउन। तो फिर सिस्टम नेक्स्ट लाइन पे आएगा, इसको रीड करेगा, तो वो ये देखेगा कि सन की कंडीशन में इस वक्त क्या स्टोर हुआ है। तो उसको नजर आएगा कि डाउन स्टोर हुआ है। फिर वो इसको कंपेयर करेगा जो आपने यहां पर उसको स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पे। तो ये देखेगा सन की कंडीशन डाउन है, तो क्या ये इक्वल है डाउन के, तो ऑब्वियसली ये इक्वल है डाउन के। ठीक है, तो वो फिर हमें मैसेज प्रिंट कर देगा, गो टू स्लीप। इसको हम रन करके देखते हैं। तो उसने हमें गो टू स्लीप प्रिंट कर दिया। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे कि हम कंडीशन ये देते हैं कि सन की कंडीशन है अप, या कोई भी कंडीशन है इसके अलावा, डाउन के अलावा कोई और भी कंडीशन है। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने मुझे एल्स प्रिंट कर दिया
कि डू वट एवर यू वॉन्ट, कि आप जो मर्जी करो। तो इसके अंदर हमने ये सीखा है कि किसी कंडीशन के ऊपर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो कंडीशन हमारे पास सन की कंडीशन थी और उसकी कंडीशन को हमने लिखा हुआ था, अगर ये कंडीशन इस कंडीशन से मैच करती है तो हमारे पास ये मैसेज प्रिंट हो जाए। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, थोड़ा सा मजीद इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा डाउन लिख देता हूँ तो सन कंडीशन वेरिएबल के अंदर डाउन सेव हो गया। अब सन कंडीशन इक्वल इक्वल टू डाउन है, तो सन कंडीशन के अंदर पीछे से डाउन आ रहा था, तो डाउन इक्वल टू डाउन, सही है ना, डाउन बराबर है डाउन के। तो ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, ट्रू, यानी कि ये सच्ची स्टेटमेंट है क्योंकि सन की कंडीशन इस वक्त डाउन है, पीछे से डाउन आ रही थी। तो जब कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू के बाद क्या होता है कि उसका एक्शन परफॉर्म होगा। अब ये उसका एक्शन है, ठीक है, हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई तो अब हम उसका एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो जब मैं इसको रन करूंगा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इसका एक्शन परफॉर्म होगा। तो एक्शन क्या था, गो टू स्लीप। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अप और फिर मैं रन कर रहा हूँ तो सिस्टम आ रहा है, वो पहले इफ स्टेटमेंट को देख रहा है। अब सन कंडीशन के अंदर इस वक्त क्या है, अप, अप इक्वल टू डाउन, ठीक है, अप इक्वल टू डाउन नहीं होता तो इफ स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स हो गई या झूठी हो गई। अब जब इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तो उसका एक्शन नहीं रन होगा, वो अगली के ऊपर चला जाएगा कि इसके अलावा हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके अलावा फिर अब जो भी होगा उसको वो प्रिंट कर देगा। तो इसलिए उसने डू वट एवर यू वांट प्रिंट कर दिया। इसी तरह से हम मल्टीपल इफ एल्स यूज कर सकते हैं। मैं क्विकली आपको मल्टीपल इफ एल्स यूज केस सिखाता हूं। जैसे आप कभी ट्रैफिक लाइट से जरूर गुजरे हुए होंगे, ठीक है, तो ट्रैफिक लाइट्स के अंदर तीन किस्म की लाइट्स होती हैं। एक ग्रीन होती है जिसका मतलब होता है गो, एक येलो होती है जिसका मतलब है बी रेडी, और एक रेड होती है जिसका मतलब होता है स्टॉप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ लाइट कलर के नाम से, ठीक है। तो लाइट कलर के अंदर मैं कोई भी लाइट का कलर पास करूंगा तो मैं इसकी कंडीशंस लिखता हूं पहले, इफ लाइट कलर इक्वल इक्वल टू ग्रीन, कॉलन लास्ट में डालना है और फिर उसके बाद आपने इंडेंटेशन करनी है 2 स्पेसेस की। तो आप प्रिंट करो मैसेज गो का, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपने मल्टीपल कंडीशंस लिखनी है, पीछे हमने सिर्फ एक ही कंडीशन देखी थी डाउन की, अगर हमने मल्टीपल कंडीशन लिखनी है तो उसके लिए सिंटैक्स होता है एलिफ का। एलिफ स्टैंड्स फॉर एल्स इफ। इसके अलावा अगर एल्स इफ लाइट कलर इक्वल इक्वल टू येलो, ठीक है, तो प्रिंट करें रेडी। फिर उसके बाद एक और कंडीशन, एलिफ लाइट कलर इक्वल इक्वल टू रेड, कॉलन डाला, इंडेंटेशन की, प्रिंट स्टॉप, और उसके बाद हमने लिखा एल्स, फिर कॉलन, फिर एंटर, फिर इंडेंटेशन, और उसके बाद हमने किया कि प्रिंट दिस विल रन एनीवेज। यानी कि अब इसके अंदर आप पीछे लाइट कलर में इन 3 कलर्स के अलावा कुछ और पास कर दें तो ये फिर भी रन करेगा क्योंकि इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। यहाँ पर देखें हमने कंडीशन लगाई है कि रेड है, येलो है या ग्रीन है, यहाँ पर सिर्फ एल्स है, इसके साथ कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ग्रीन करता हूँ पहले और इसको रन करता हूँ, तो ग्रीन हमारे पास यहाँ पर आकर उसने उसको ट्रू कर दिया कि यहाँ पर लाइट कलर के अंदर ग्रीन पास हो गया था ऊपर, और ग्रीन इक्वल टू ग्रीन, तो मैसेज हमें क्या दे, गो का, ठीक है। फिर रेड
फिर इसको हम येलो करके देखते हैं। येलो करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा रेडी। तो अब क्या हुआ कि येलो लाइट कलर में यहाँ पर सेव हो गया। तो लाइट कलर जब सिस्टम यहाँ पर आकर उसने देखा, इस लाइन को रीड किया, तो रीड करने से उसको क्या पता चला कि लाइट कलर येलो है और येलो इक्वल नहीं होता ग्रीन के, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। जब स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो उसका एक्शन परफॉर्म ही नहीं करेगा, वो अगली चीज पर चला जाएगा। अब जब वो अगली चीज पर जा रहा है तो लाइट कलर इसके अंदर क्या है, येलो, तो येलो इक्वल टू येलो, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब जो स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है उसका एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। अब इसको ये चीज मिल गई है ऑलरेडी, इसकी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो अगली चीजों को देखेगा ही नहीं, उसको छोड़ देगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप रेड लिखेंगे तो स्टॉप हो जाएगा, अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है, फिर दिस विल रन एनीवेज, क्योंकि अब कोई कंडीशन थी नहीं, ठीक हो गया। यानी कि वो, अब इसके अंदर कोई भी चीज नहीं है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी चीज नहीं पड़ी हुई, तो कोई भी चीज ग्रीन के बराबर नहीं होती, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एक्शन रन नहीं हुआ। कोई भी चीज येलो के बराबर नहीं होती, कंडीशन फॉल हो गई, एक्शन रन नहीं हुआ। कोई भी चीज अगर नहीं है तो वो रेड के बराबर नहीं होती, तो एक्शन रन नहीं हुआ। तो यहाँ पर कंडीशन कोई थी नहीं, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो आपके पास दिस विल रन एनीवेज। तो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर है, इसको इफ एल्स स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। हमने मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट को देखा है। तो आ, अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट